हेलो हेलो हेलो। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक प्रोबेबिलिटी। देखेंगे इसके की पॉइंट वगैरह, क्या कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है और कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए उसमें, जैसे सबसे पहले एक काम करते हैं वो सीखते हैं, सेट सीखते हैं। सेट क्योंकि इम्पोर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में सेट से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं सेट एक बना देता हूँ, क्या होता है फॉर्मूला लिख दूंगा कुछ। ये ए है, ये बी है। देखो ए जो होता है ना, ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है दिस, ए और बी में जो आया और दोनों में मिलके जो है वो क्या है, ए यूनियन बी है। ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन ये होता है, मैं साइन के साथ बता के चलते रहूंगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये है। समझे, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ये यू डिनोट हो रहा है तो इसको यूनियन समझ लो। उल्टा यू है वो होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमें समझने जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले जो होता है एन ए यूनियन बी, वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। एक ये फॉर्मूला समझना जरूरी है। एक हमेशा एक ये चीज समझनी जरूरी है, कभी भी अगर ऐसे कुछ साइन आई ये ऐसे वाली, इसका मतलब होता, मतलब वो चीज छोड़ के, लाइक कि जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ कि ये एक सेट है ए, इसके अंदर दो है, तो ए डैश होगा सारा डेटा सिवाय दो के। समझे ये चीज, मतलब इसको अगर डायग्राम में करें, ये ये होगा ए और बाकी को दूसरे कलर से, इसको छोड़ के जो इतना सारा है ये होगा ए डैश। ठीक है, कुछ चीजें अभी समझ आई, ये है। अभी इसमें दो तीन और फॉर्मूले, सबसे बेसिक फॉर्मूले कैसे हैं, अगर ये ऐसे ऐसे कभी भी आ रहे ना, लग के आ रहे हैं पूरे में, तो होगा कि अंदर की ना सारी चीज़ चेंज हो जाएगी। मतलब ये जैसे ऊपर में है तो इस टाइप में बन जाती है चीज़ें। नहीं, इसको ऐसे की जगह अच्छे से लिखते हैं, और क्या लिखें इसे, ये लिख दो जैसे ये है। वैसे इतना सीखने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। एक काम करेंगे, क्वेश्चन से ही एलिमिनेट करते रहेंगे इस चीज़ को। ये क्या बोल रहा हूँ, वैसे इतना डीप आएगा नहीं ये वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये पूछेगा नहीं। ज़्यादातर ये ऊपर वाले दो में आंसर हो जाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टफ आएगा तो तीन वाला आएगा। वो कैसे आएगा उसका मैं बता देता हूँ। उसमें क्या हो गया, नॉर्मल कुछ नहीं करना है, तीन गोले बनाने हैं आराम से। ये बड़े को ए लिख दो, फिर बी, फिर सी, ऐसे लिख देना। फिर आराम से डिटेलिंग करनी है, बस कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन में याद रखना, बस टाइम लेते हैं थोड़ा। ये ए बी सी डी ई एफ जी, कौन सी चीज ए और बी में कॉमन है। अगर मैं बोलूं, ये बोलूं सबसे पहले ए, एन ए, इसके अंदर क्या क्या नंबर आ रहे हैं ये देखो, ए डी ई और जी आ रहे हैं। अब एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों में कौन सा कॉमन नंबर है, इसमें है डी प्लस जी। अब अगर मैं बोलूँ ए, इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ इसमें क्या कॉमन है, जी है। तो ये चीज़ क्यों लिखी गई, ये सिर्फ इसलिए लिखी गई, कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो टफ नहीं होते हैं, बस नंबरिंग करनी होती है और करना होता है। सिलॉक्स क्यों बनाया गया, कभी कभी आ जाते हैं इससे क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा आते हैं इससे, तो इसके कुछ मीनिंग है, टर्म्स, इनको बस पता होना चाहिए। दो वाले में चलो एक कल करके बता देता हूँ। होता क्या है ना, अगर तुम बेसिक लैंग्वेज समझो तो बोल देंगे, जैसे बोल देंगे क्वेश्चन लिख देंगे, क्लास 11th स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स ने लिया फिजिक्स। ठीक है, और बोल देंगे 60 स्टूडेंट्स ने लिया ये बॉटनी। दो ही चीज ले सकते हैं, फिजिक्स या बॉटनी। ठीक है, अब उसने बोल दिया टोटल जो है
टोटल है 100 स्टूडेंट, टोटल कितना है 100 स्टूडेंट है, और बोल रहा है फाइंड, फाइंड कि बोथ किसने लिया है, बोथ फिजिक्स और बॉटनी किसने लिया है। ऐसे बेसिक ऐसा क्वेश्चन आता है 2 लाइन वाला, मतलब 2 लाइनर वाला, जब जब भी देगा ऐसा ही देगा, इसके बाहर का तो नहीं देने का रहा। ठीक है, अब जैसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो इसमें क्या है, डायग्राम से सोचो, नॉर्मल करोगे तो दिक्कत करेगा बार बार। यहाँ फिजिक्स वाला ले लो, यहाँ बॉटनी ले लो, और ये टोटल है। अब जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं ये भी जुड़ के आ रहे हैं उसमें, याद रखना ये बात। तो जब ये हैं बॉटनी वाले बच्चे हैं तो उसमें भी ये जुड़ के आ रहे हैं, और टोटल क्या है, पूरा है। इसका जो फॉर्मूला सबसे बेसिक कराया था, मैंने क्या कराया था, हमें वो लिखना जरूरी है। मेन फॉर्मूला था, मैंने कहा था ना ये वाला, ए यूनियन बी मतलब ये पूरा, ए यूनियन बी जो होता वो होता नेम प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, अब देखो फिजिक्स है, बॉटनी है, तो बोथ वाला कौन सा है, ये वाला पोर्शन है। लाइक अगर इसको ऐसे करके लिखो ढंग से, तो ये वाला जो पोर्शन है ये यही है, यही हमें फाइंड करना है, बोथ फिजिक्स और बॉटनी किसने लिया है। वैल्यू डालो, ए यूनियन बी में कितने टोटल कितने बंदे हैं, 100 बंदे, एन ए मतलब फिजिक्स में चलो कितने हैं, 50 है, बॉटनी में कितने हैं, 60 है। अब वो बोल रहे हैं एन बोथ में कितना है, वैल्यू निकाल दो, इधर साइड डाल दो, 60 + 50 110 माइनस 100, जो कि हमारा होता है 10। तो 10 बच्चे टोटल कितने हैं फिजिक्स और बॉटनी में है। देखा, टू वाले फॉर्मूले डालने हैं, हो जाएगा। फॉर्मूले डालने हैं, नहीं तो इक्वेशन भी बना सकते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो मैं सिखा देता हूँ। इक्वेशन कैसे बनेगी, हम्म, किसका,